नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जातक पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। इस दिन व्रत करने वाले जातक दिन भर फलाहार करने के बाद रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पालन करते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा का पूजन करने से व्यक्ति को मानसिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। आज यानी कि 14 दिसंबर को साल की आखिरी पूर्णिमा का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन व्रत करने वाले जातक को भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुननी व पढ़नी चाहिए, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा। काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है। अंदर व बाहर स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण जी की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का सम्मान अधिकार है, चाहे वह निर्धन धनवान राजा हो, जहाँ व्यवसायी ब्राह्मण हो, जहाँ अन्य वर्ग स्त्री हो, जहाँ पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राज उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि जे व्रत सुख सौभाग्य संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत जहाँ आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख प्रलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्राण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। सभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के रोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर में श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर मां को प्रसाद दिया। तब मां ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और सपने में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दें, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उनको विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्य व्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे संसार सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण व्रत से हमें शिक्षा मिलती है कि सत्य रूप ब्रह्मा जीवात्मा रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। हम सब सत्य के ही स्वरूप हैं, पर माया के वश में आकर नष्ट होने वाली वस्तुओं को संग्रह करने की सोचकर संसार में मगन हो रहे हैं। इस अज्ञान को दूर करके सत्य को स्वीकार करना और प्रभु की भक्ति करना ही मानव का धर्म है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।